हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे जठराग्नि के बारे में आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो जठराग्नि की विकृति से रोग क्या होते हैं, जठराग्नि की विकृति हो जाए तो चिकित्सा क्या होती है, जठराग्नि की महत्ता और उसका विवेचन ना हो पाना, जठराग्नि की सहायक वायुओं का वर्णन। तो ये सब पढ़ेंगे हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार। गाइस, अब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि इससे पहले वाली वीडियोस में हम वात पित्त कफ तीनों का वर्णन तीनों आचार्यों के अनुसार, वात पित्त कफ के गुण कर्म स्थान, वात पित्त कफ के प्रकार तथा उनके कर्म और स्थान, और वात पित्त कफ के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी पढ़ाई जा चुकी हैं। और आयुर्वेद का अवतरण आचार्य चरक के अनुसार, बागभट के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, और आयुर्वेद के अवतरण तीनों आचार्य के अनुसार, और आयुर्वेद के अवतरण का कंपैरिजन तीनों आचार्य के अनुसार। ठीक है गाइस। और चरक के अनुसार स्वस्थ पुरुष की परिभाषा और प्राकृत विकृत वात पित्त कफ के कर्म आचार्य चरक के अनुसार, और दोषों की त्रिविध गति आचार्य चरक के अनुसार, जय प्रकोप प्रशम की परिभाषा अष्टांग हृदय के अनुसार, और रोग के त्रिविध कारण और उनका आश्रय और आत्मा रोग का आश्रय है या नहीं ये आचार्य चरक के अनुसार, और दोष रोगों का मूल कारण है और दोष प्रकोप के 3 कारण है ये अष्टांग हृदय के अनुसार, और जठराग्नि पर दोषों का प्रभाव आचार्य चरक, सुश्रुत और बागभट के अनुसार पढ़ा दिया गया है। तो आप चैनल पर जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आते हैं जठराग्नि आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जो जठराग्नि के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जठराग्नि की विकृति से रोग। जठराग्नि में अगर विकृति हो जाए, जठराग्नि की विकृति से कौन से क्या होता है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, विषम अग्नि होती है, मंद अग्नि होती है। तो ये सब अगर हो जाते हैं तो इनके कौन कौन से रोग होते हैं, तो विषमो बातजान रोगास तीक्ष्णा पित्त निमित्तजान करोते अग्नि असदा मंदो विकारान कफ संभवान। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान के 35 चैप्टर यानी कि आतुर उपक्रमणीय अध्याय का 30 श्लोक। तो विषम अग्नि से वातज रोग होते हैं, पित्त और वातज रोग होते हैं, तीक्ष्ण अग्नि से पित्तज रोग होते हैं, मंद अग्नि से कफज रोग होते हैं। ठीक है, तो विषम अग्नि से वातजन्य रोग, तीक्ष्ण अग्नि से पित्तजन्य रोग, और मंद अग्नि से कफजन्य रोग को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब वात का प्रकोप होता है तो अग्नि जठराग्नि जो है वो विषम हो जाती है, और जो पित्त का प्रकोप होता है तो तीक्ष्ण हो जाती है, और जो कफ का प्रकोप होता है तो मंद हो जाती है। तो और जब विषम अग्नि वात से होती है, वात से उत्पन्न होती है तो वातज रोग करेगी, तीक्ष्ण अग्नि पित्त से उत्पन्न होती है पित्तजन्य रोग करेगी, मंद अग्नि कफ से उत्पन्न होती है तो कफजन्य रोग करेगी। ठीक है, अब देखते हैं जठराग्नि की विकृति से चिकित्सा। अब जठराग्नि जब तीक्ष्ण और सम भी होती है तो उसकी रक्षा कैसे करनी है, और मंद और विषम हो जाती है तो उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, तो तत्र समे परिरक्षणम कुर्वीत, विषमे स्निग्ध अमल लवणे क्रिया विशेषे प्रतिकुर्वीत, तीक्ष्णे मधुर स्निग्ध शीत वैराकश्च एवमित्य अग्नियो विशेषेण महिष्याश क्षीरदधि सर्पिभिः मंदे कटु तिक्त कषाय वमनैश। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान के 35 चैप्टर का 31 श्लोक। तो इसमें से सम अग्नि की सर्व प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, तत् समय स्वरिरक्षणम कुर्वीत, सम अग्नि की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, विषम में स्निग्ध अमल लवण क्रिया विशेष प्रतिकुर्वीत, और अग्नि जब विषम हो जाए तो स्निग्ध अमल तथा लवण रस प्रधान विशेषत्व क्रियाओं से प्रतिकार करना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि विषम अग्नि जो होती है वो वात के प्रकोप से होती है, और वात जो होता है रूक्ष होता है और शीत होता है, इसलिए स्निग्ध और अमल स्निग्ध हो गया तो वो स्निग्ध मतलब स्मूथ यानी कि ऑयली, और विषम अग्नि वात से होती है, वात रूक्ष है, तो अगर हम स्निग्ध चीज़ें खाएंगे तो वो उसका वात का प्रकोप शांत हो जाएगा। ऐसी अमल जो होता है और लवण जो होता है वो उष्ण होता है, और वात जो होता है वो शीत होता है। तो विषम अग्नि में शीतता होगी तो अमल और लवण रस खाएंगे तो वो शांत हो जाएगा, यानी कि वात की शीतता कम हो जाएगी और उसका प्रतिकार हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है, फिर तीक्ष्ण अग्नि में मधुर स्निग्ध और शीत खाद्य पेय तथा विशेष से चिकित्सा करनी चाहिए। तीक्ष्ण अग्नि जो होती है पित्त से हुई है, पित्त जो होता है उष्ण होता है, मधुर जो होता है शीत होता है, स्निग्ध भी शीत होता है, और शीत खाद्य पेय भी ये भी शीत होते हैं। तो और विरेचन तो जो होती है वो पित्त की चिकित्सा होती है, तो इससे तीक्ष्ण अग्नि ठीक हो जाएगी। किससे ठीक होगी, मधुर मधुर यानी कि वो शीत होता है, मधुर स्निग्ध भी शीत होता है, और शीत तो खाद्य पदार्थ शीत होंगे ही, और विरेचन से चिकित्सा करनी चाहिए तीक्ष्ण अग्नि की। फिर इसी तरह अत्य अग्नि जब तीक्ष्ण अग्नि बढ़कर और ज्यादा प्रबल हो जाती है तो वो अत्य अग्नि होती है। तो अत्य अग्नि में भैंस के दूध और दही और घर से प्रतिकार करना चाहिए। ये सब भी शीत है, दही तो उष्ण होता है, उष्णवीर्य होता है, लेकिन दुग्ध और घृत शीत है, तो इनसे अत्यग्नि की चिकित्सा करनी चाहिए।
फिर है मंदाग्नि होने पर कटु तिक कसाय रस द्रव्य तथा वमन से प्रतिकार करना चाहिए। जो मंदाग्नि होती है वो कफ से उत्पन्न होती है, और कफ में जो होती है शीतता होती है, रूक्षता होती है। तो नहीं, रूक्षता नहीं होती है, स्निग्धता होती है, शीतता होती है कफ में, और स्निग्धता होती है। और कटु तिक कसाय ये सारे रूक्ष रस है। तो स्निग्धता को दूर करने के लिए रूक्ष रस का अगर हम प्रयोग करेंगे तो मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। ठीक है। और वमन तो कफ की चिकित्सा होती है, तो मंदाग्नि में वमन करना चाहिए। अब आते हैं जठराग्नि की महत्ता और उसका विवेचन न हो पाना। जठराग्नि की क्या इंपॉर्टेंस है और उसका विवेचन मतलब उस पर टिप्पणी, उसकी व्याख्या, उसको हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाते हैं इतने अच्छे से, उसका स्वरूप क्यों नहीं बता पाते हैं। तो इसको देखते हैं। जाठ्रो भगवान अग्नि ईश्वरो अन्न से पाचका सौभाग्यम आद्र रसायनादानो विवेकक्तो त्याग शक्यते। इसका रेफरेंस है 32 यानी कि सूक्ष्म सूत्र स्थान के 35 चैप्टर का 32 श्लोक। तो अन्न को पचाने वाली तथा भोज्य रसों का ग्रहण करने वाली और शरीर को अपने शासन में रखने वाली वह ऐश्वर्य युक्त जठराग्नि होती है तथा उसका विशेष विवेचन करना सूक्ष्म होने से असंभव है। अन्न को पचाती है जठराग्नि, और भोज्य रसों का ग्रहण करने वाली होती है, जो हम खाते हैं जो रस होता है उसका ग्रहण करने वाली होती है, और शरीर को अपने शासन में रखने वाली होती है। क्योंकि जब डाइजेशन होगा तभी उसे एनर्जी होगी, तभी हमारी बॉडी वर्क कर पाएगी। तो उस डाइजेशन करने के लिए जठराग्नि होती है, तो जठराग्नि के शासन में ही, उसी के रूल में पूरा शरीर रहता है। फिर ऐश्वर्य युक्त जठराग्नि होती है। ऐश्वर्य युक्त मतलब बहुत समृद्ध होती है, संपन्न होती है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को समृद्ध और संपन्न बनाती है, तो इसलिए वो ऐश्वर्य युक्त है तथा उसका विशेष विषय करना सूक्ष्म होने से असंभव है। वो इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको व्याख्या नहीं कर सकते, उसके विवेचन नहीं कर सकते, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो विवेचन मतलब होता है एक्सप्लेन न कर पाना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वह सूक्ष्म होती है। सूक्ष्मयाद रसानादो आदान विवेक्तो न शक्यते। ठीक है। इसका मतलब है सूक्ष्म होने के कारण उसका विवेचन कराना असंभव है। फिर देखते हैं जठराग्नि की सहायक वायुओं का वर्णन। जो जठराग्नि को सहायता प्रदान करती है वो वात के प्रकार, जो वात 5 प्रकार का है, उनमें से कौन कौन सी वायु जठराग्नि की सहायता करती है देखते हैं। प्राण अपान समान स्तु सर्वता पवन स्त्रिभी धमायते पाच्यते चापी स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिते। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान के 35 चैप्टर का 33 श्लोक। तो देखते हैं अपने अपने स्थानों में रहने वाले प्राण अपान और समान इन 3 प्रकार की वायु से जठराग्नि दीप्त होती है, जिससे अन्न का पाचन होता है। अपने अपने स्थान पर रहते हैं प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु, और 3 प्रकार की वायु से जठराग्नि दीप्त होती है। जठराग्नि को दीप्त करते हैं मतलब उसको उसको बढ़ाते हैं, उसके फंक्शंस को और एनहांस करते हैं। कौन करते हैं? प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु, जिनसे अन्न का पाचन अच्छे से होता है। ठीक है। तो हमने गाइस जठराग्नि सहायक वायु का वर्णन देखा। तो कौन सी है सहायक वायु? प्राण अपान और समान वायु। और उससे पहले जठराग्नि की इंपॉर्टेंस देखी और उसका विवेचन न हो पाना, उसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं हो पाता है ये देखा। फिर उससे पहले हमने जठराग्नि की विकृति से चिकित्सा देखी कि विषम अग्नि में कौन सी चिकित्सा करनी है, तीक्ष्ण अग्नि में कौन सी करनी है, अत्यग्नि में कौन सी करनी है, मंदाग्नि में कौन सी करनी है। और फिर विषम अग्नि से कौन से रोग होते हैं और तीक्ष्ण अग्नि से कौन से रोग होते हैं और मंदाग्नि से कौन से रोग होते हैं ये देखा। तो गाइस ये था जठराग्नि की विकृति से रोग, जठराग्नि की विकृति की चिकित्सा, जठराग्नि की महत्ता और उसका विवेचन न हो पाना, और जठराग्नि की सहायक वायु का वर्णन आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जो सुश्रुत संहिता में वर्णित। तो गाइस इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट श्लोक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।